बेटा मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस नो मैम। मैम। यस मैम। यस दो मैम। मिनट का थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है? स्क्रीन जरा से मेरी हैंग हो गई है। 2 मिनट लगेंगे दोबारा से स्क्रीन आने में। तो तब तक सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में मैम लिख के आपकी फोटो बताएंगे। नहीं आ रही। हाँ, फोटो नहीं आ रही होगी अभी। ठीक है, नहीं आ रही होगी, 2 मिनट में आ जाएगी। तब तक सभी बच्चे मुझे बताइए जरा कि घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। चैट सेक्शन में बताएंगे। यस, वेरी फोर गुड। एस 4 बेटा चैट सेक्शन में बताएंगे सभी। वेरी गुड, 4a² होता है ना? 4 स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। ठीक है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम कितने फलक लेते हैं? क्या? ये भी चैट सेक्शन में। वेरी गुड। 4 4 4 लेते 4 मैम। हैं। ठीक है, 4 लेते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से कि यदि मुझे क्या करना हो, अगर मुझे 5 फलक लेने हैं, अगर मुझे 5 फलक लेने हैं घन के, तो मुझे बताओ जरा। ठीक है, अगर मुझे 5 फलक लेने हैं तो बताओ सूत्र क्या होगा? 5s। मैम आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ, चैट सेक्शन में बताइए। यस, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को सब चीज समझ में आ चुकी है कि फलक के हिसाब से हमारा जो सूत्र है वो कैसे कैसे बदल सकता है ना? अब मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी और फोटो भी दिखाई दे रही फोटो होगी। भी दिखाई दे रही है। यस मैम, दोनों चीज दिखाई दे रही है। गुड, चलिए। ठीक है, आप सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो आपने बताया 4a² इसका सूत्र होता है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। रिकॉल क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा क्या गया है कि एक घनाकार डब्बा है, ठीक है, जिसका आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, LSA लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया गया है 1296 वर्ग सेंटीमीटर। किनारा ज्ञात कीजिए, इसका किनारा बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम टोटल सरफेस एरिया में भी कर चुके हैं। तो सभी बच्चे ट्राई कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है। पोल सेक्शन में आपने आंसर करना है इसका क्या होगा। तीन बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है। ध्यान से कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी मत करिए आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। दो मिनट का टाइम आपको दिया जाता है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अभी भी सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है। देख लो बेटा, गड़बड़ कर रही हो आप कहीं ना कहीं। तो यदि 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है ना, तो एक बच्चे का सही है, तो बाकी 4 बच्चों का गलत है ना? तो मैम अब दोबारा कीजिए।
हाँ, अब 3 बच्चों का सही है 7 में से। और ये क्वेश्चन है वैसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के हम क्वेश्चन कितनी बार करते हुए आ रहे हैं, और मैं जबकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाती हूँ अलग से, या आप ऐसे क्वेश्चंस हाँ मेरे गलत बच्चों ना। हाँ, अभी सही होने लग गए हैं, 4 बच्चों का सही है। गुड। वीडियो ऑफ ठीक है। हाँ हाँ, एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। गुड बेटा, वेरी डन। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। यस, चलिए 10 सेकंड का समय और है, लास्ट के 10 सेकंड्स और है। मैम कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का उत्तर ठीक है, 13 बच्चों में से। मैम इसका क्या आंसर आएगा? अभी मैं करवाती हूँ, ठीक है। पोल सेक्शन एंड हो गया बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराती हूँ आपको क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। 18 है, मीन्स ऑप्शन बी सही है। अब देखो कैसे सही है। आपको लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। सूत्र आपको पता है 4a² होता है। अब इसका मान आपको दे रखा है 1296। इसकी जगह जैसे ही 1296 पुट करेंगे, इधर आ जाएगा 4a²। अभी 4 उस तरफ जाके डिवाइड होगा। बेटा स्टेप को पता है ना कैसे होते हैं। जब अगर मुझे यदि a का मान निकालना है, तो a के साथ कुछ भी नंबर होगा मुझे हटाना है, तो 4 को हटाएंगे तो इस तरफ जाके भाग बन जाए, भाग हो जाएगा वो। कितनी बार जाएगा? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, बराबर a²। अब उस तरफ ही इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और 324 वर्गमूल होता है 18 का। तो आपको वैल्यू पता चल गई 18 सेंटीमीटर। पता है मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया भी था कि इसके आंसर कैसे चेक करते हैं। आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इवन इसका सही कौन सा है ना। तो 18 को 18 से गुणा कर लो, मतलब यदि आपका ए का मान 18 आया है, मान लो ए का मान आपका 16 आया, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ए का मान 16 सेंटीमीटर आया। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये 16 सेंटीमीटर सही है या गलत।
तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। क्या कर दो, जो दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 16 का स्क्वायर। 4 गुणा 16 का स्क्वायर होता है 256। 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 256 को 4 से गुणा करो, 256 गुणा 4, 1024। क्या आपको क्वेश्चन में यही दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 है? नहीं, ये तो 1296 दे रखा है। तो जब ये और ये दोनों अलग है, दैट मीन 16 सेंटीमीटर का उत्तर था ही नहीं। वहीं अगर आप इसकी जगह 18 पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट 1296 आ जाएगा। समझे? तो हमेशा क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, कि हम हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। तो मैं एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रही हूँ मैं। ठीक है, इस बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम करेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन में देती हूँ आपको। मैम लिख लिए। गुड, मैम लिख लिया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का। इस बार आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इतना। ठीक है, 1444 वर्ग सेंटीमीटर। इस बार ए का मान ज्ञात कीजिए क्या है, और चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक है, स्टेप वही है, करना वैसे ही है जैसे पहला प्रश्न है। सभी का सही आना चाहिए। यूनिट जो नहीं लिखेगा मैं उसका आंसर गलत मानती हूँ। यूनिट लिखना कंपलसरी है, तभी आपकी आदत बनेगी कि साथ में मात्रक भी लिखना जरूरी है। 19 क्या, 19 के आगे भी तो कुछ होगा, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर क्या है, पूरा लिखिए। इसके एग्जाम में नंबर कटते हैं, आधा नंबर पूरा कटेगा अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे, साथ में तो मात्रक नहीं लिखोगे तो। भले ही आपका आंसर सही है, हाँ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है अगर आधा नंबर नहीं कटवाना आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी, ये सब आ रहे हैं सभी बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर, है ना? तो आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है जिनके भी आंसर आ रहे हैं। बस पंकज चरण के नाम से जो है बेटा, यूनिट गलत लगा दी, स्क्वायर लगा दिया आपने। 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हो, क्षेत्रफल थोड़ी ना निकाल रहे हो आप, किनारा निकाल रहे हो। स्क्वायर में नहीं आएगा, स्क्वायर में सिर्फ क्षेत्रफल का आता है। एक और बच्चे का आंसर गलत है, मीनाक्षी के नाम से जो है बेटा, 29 नहीं आएगा। सेंटीमीटर। हाँ, आपने डिवाइड किया होगा, 1444 डिवाइडेड बाई 4 बराबर ए स्क्वायर। 4 से काट दिया होगा, कितनी बार गया, 4 दिया, कितना हो जाएगा ये? यस, 30, 12, 2, 6 जा 24, 1 जा बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर वर्गमूल 361 का, तो ये होता है 19 का। 19 सेंटीमीटर का सही उत्तर है एकदम। ठीक है, तो सभी बच्चों का एकदम क्लियर है। आगे से कोई से भी क्वेश्चन आए इस तरह के आप कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? यस। यस मैम। वेरी गुड, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ये वाला, ये आपने 4 सेक्शन में करना है। इसी तरीके का है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो आपसे बोला गया इस बार आपको 1024 दे रखा है एल से। ठीक है, एच बताइए, मतलब ए का मान बताइए, जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई है इस टाइप की क्वेश्चन करने की।
मैम कितनों का ठीक है? हम्म दो बच्चों का आंसर है, दोनों का ठीक है। एक बच्चे ने गलत करा है अभी अभी थोड़ी देर पहले। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। तो देखिए अभी सब चैट सेक्शन में सही कर रहे थे आप, यहाँ गलती कैसे हो रही है? मैम अब कितने का ठीक है? चार बच्चों का ठीक है बेटा, 8 में से। फिर भी चार बच्चे हैं जिनका गलत है। हम्म, गलती क्यों हो रही है? आप कैसे, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? आप दोबारा से सॉल्व कीजिए। 5 बच्चों का गलत है। गलत ज्यादा बच्चों का है, सही कम बच्चों का है। मोहित नाम वाले का ठीक है। बेटा अभी ऐसे तो पता नहीं चलेगा, जब सॉल्व करवाऊंगी तब। मैम कितनों का ठीक है? चार बच्चों का ठीक है बेटा, अभी 9 बच्चों में से। यस। थोड़ा साइड करिए कॉपी, थोड़ा उस तरफ को। मैम अभी कितनों का ठीक है? ठीक है, हाँ अब 5 बच्चों का ठीक है। ठीक है बेटा योगेश्वर। हम्म दस सेकंड का समय और है, लास्ट 10 सेकंड और है। यस वेरी गुड। प्रवेश के नाम से जय। वेरी गुड। यस। यस बबिन राजपूत के नाम से जय। थोड़ा सा पीछे करिए बेटा क्वेश्चन। यस वेल डन। गुड। चलिए पोल सेक्शन बेटा एंड कर रही हूँ मैं, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। आपने रख दिया होगा ये मान सभी बच्चों ने। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, चैट सेक्शन में सभी बच्चे एकदम सही जवाब देते हैं, पोल सेक्शन में आते ही सबका गलत हो जाता है। डिवाइड बाई 4 बराबर ए बी। स्क्वायर। हाँ 4 से करो, 4 दूनी 8, पंजे 20, 4 6 24। 256 आया होगा काट के। 256 का वर्गमूल, और 256 होता है 16 में। 16 का वर्गमूल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये 16 सेंटीमीटर। फिर 16 लिख रहे हैं, 16 के साथ सेंटीमीटर भी लिखना है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चों को क्लियर है ना इस टाइप की क्वेश्चन? 3 कर लिए मैं हमने अभी अभी ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि बेलन का जो फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं बेलन के? बेलन में कितने फलक होते हैं? सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 4 मैम। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं? 2 मैम। 2 होते हैं। 2। 2 4। बेटा चैट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि किस बच्चे ने, कौन से नाम के बच्चे ने आंसर किया है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैम बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या। 2। ठीक है, अच्छा। 2 सभी का गलत। 2 4 जो भी लिख रहा है सभी का गलत। 3 होते हैं, आप भूल गए ना?
3 होता है। अभी दिखाऊं कैसे 3 होता है, ये देखिए 3 कैसे होते हैं। बेटा आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया था मैंने, और इवन दिखाया भी था फोल्ड करके। ये हो गया पहला फेस इसका, पहला ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा वृत्ताकार होता है, वृत्त की शेप में होता है। नीचे का भी हिस्सा सेम दूसरा फलक जो कि हमारा वृत्त की शेप में होता है। तीसरा फलक जो कि हमारा आयताकार शेप में होता है। याद आया सभी को? कोई बात नहीं, भूल गए होंगे क्योंकि पहले पढ़ लिया था। तो 3 फलक होते हैं, 2 हमारे वृत्ताकार, 1 हमारा आयताकार। ये ऊपर और नीचे दोनों जो त्रिज्याएं होती हैं बराबर होती हैं, ये इसकी ऊंचाई होती है जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी को पता चल गया कौन से 3 होते हैं हमारे फलक? ओके मैम। यस ठीक है, भूलना मत। तो जैसे कि हमने घन और घनाभ में क्या किया था, वही तीनों कितने फलक थे, 6 फलक थे और फिर 4 फलक थे। उनमें हमने क्या लगाया था, जिस शेप के थे, जिस आकृति के थे, उनके क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था। तो अब यहाँ पे जरा सोचिए, आप बताएंगे मुझे। यहाँ पहला फलक वृत्त की शेप में है, तो यहाँ किसका क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा? पहले वाले के लिए किसके क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, बताइए। अगर पहला फलक वृत्त की आकृति का है तो कौन से आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा? मैम वृत्त का। वृत्त के का। गुड। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र भी बता दो चलो फिर, अगर इतना पता है तो। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। चैट सेक्शन में बताइए बेटा, फिर से बोल रही हूँ, मुझे नाम पता चलना चाहिए कौन आंसर कर रहा है। 2 पाई आर होता है चैट 2 सेक्शन पाई में। आर। नहीं चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिखिए बेटा, जिसको जो भी आंसर करना है चैट सेक्शन में। मैंने आपसे पूछा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। 2 पाई आर, वो बोल रहा है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक ही बच्चे ने सही लिखा है जिसने इसका सूत्र लिखा है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है, सरकमफेरेंस होता है पाई 2 पाई आर। परिधि, मैंने परिधि बोला है, मैंने आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आप ज्योमेट्री में पढ़ के आ चुके हैं। मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, गणित ऐसा विषय था जो कहीं से भी कहीं पे पहुंचा सकता है। तो आपने जो ज्योमेट्री में पढ़ा था वो आपका क्षेत्र मिट्टी में आ गया। ठीक है, तो सूत्र भूलने नहीं है। ठीक है, तो दूसरा फलक भी अगर वृत्त की आकृति का है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर लगेगा। तीसरे फलक का सूत्र बताओ, अगर ये आयताकार है तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा तीसरे फलक के लिए? आयत का। आयत का क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको तीनों चीजें पता चल गई। आखिरी में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा, है ना। यही है हमारा पूरा प्रोसेस। अब चलो देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, देखिए तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज में प्रॉपर। पहला फलक, दूसरा फलक और तीसरा फलक। पहला फलक है, इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एकदम स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। 2 पाई आर नहीं है बेटा, अभी तो पता है पाई आर स्क्वायर है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, 2 पाई आर नहीं, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, सरकमफेरेंस का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर 2 बार है, तो क्या मैं इसे 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकती हूँ? मैम। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस लंबाई गुना चौड़ाई को, यस, इस लंबाई गुना चौड़ाई को भी कुछ आना चाहिए मेरा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या किया, यस, ये चौड़ाई जो है ये ऊंचाई के बराबर है, ये चौड़ाई इस ऊंचाई के बराबर है। तो मैं ब्रेथ की जगह h लिख सकती हूँ। ठीक है,
ब्रेथ की जगह मैंने एच लिख लिया, लेकिन इस लंबाई की जगह क्या लिखूं? लंबाई की लंबाई देखना जरा, कोई शेप अगर सिलेंड्रिकल है, रिज्यूम करते हैं। चलो मैं ना स्क्रीन अभी 2 मिनट के लिए हटा रही हूँ, तो सभी बच्चे यहाँ देखना, मेरी मेरी तरफ देखना सभी बच्चे। अगर मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप मानूं, इस बॉटल की सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो इसकी जो लंबाई होगी, अब देखो ये ऐसे मुड़ चुकी है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ये घूम रही है। तो क्या इसकी जगह मैं वृत्त की परिधि का सूत्र लिख सकते हैं? क्योंकि वृत्त की परिधि का भी मतलब यही होता है, बाहर बाहर का जो आपका राउंड होता है ना। यस मैम। तो क्या मैं लंबाई की जगह क्या मैं लंबाई की जगह 2πr लिख सकती हूँ? लिख सकते हो मैम। लिख सकते हैं। स्क्रीन सभी को दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। नो मैम। बेटा स्क्रीन नो दिख मैम। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? एक मिनट अभी दिख जाएगी। दिख रही है मैम। मैम स्क्रीन तो दिख गया, आपका फेस तो नहीं दिख रहा है। मैम आवाज भी नहीं आ रही। ओके हाँ समझ यस में मैम। हो गया था। ठीक है अब आ रही होगी। यस मैम। मैंने Yes, बोला अब स्टेप में यस मैम। यस, अगले स्टेप Yes, में आपने ma'am. कॉमन चीजें निकालनी है। कॉमन चीजें जो दोनों जगह एक जैसी हो, जैसे यहाँ पे 2πr और यहाँ पे भी 2πr है, तो दोनों जगह से मैं 2πr बाहर ले लूंगी। यहाँ से 2πr लिया, यहाँ 2r थे, एक r बाहर ले लिया तो एक ही r बचेगा। यहाँ से 2πr बाहर ले लिया तो सिर्फ h बचेगा। तो यही सूत्र बन गया 2πr r प्लस h। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही है। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो मेन चीज यस मैम। ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। यस मैम। हाँ ये वाला उतार लीजिए अपनी कॉपी। पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। तो यहाँ पाई आ गया। पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है। बेटा कौन से स्टेप में नहीं समझ में आया योगेश्वर? किस स्टेप से समझ में नहीं आया आपको बताइए जल्दी से। एल गुणा बी। एल गुणा बी से, तो बी की जगह एच लिख सकते हो। अब जो उसकी चौड़ाई है उसकी जगह में ऊंचाई लिख सकते हो। ठीक है, चौड़ाई की उसकी ऊंचाई है। लंबाई क्या बोला मैंने है? लंबाई है उसके बाहर बाहर का हिस्सा। तो हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होता है? उसके बाहर बाहर का सर्कुलर पार्ट। तो वो जब घूम के जब वो वृत्त बना तो एकदम गोलाई वाला हिस्सा बन गया ना, गोल बन गया, तो एक परिधि के बराबर हुआ वो वृत्त की शेप में। तो इसलिए उसकी जगह मैंने 2πr लिख दी है। ठीक है,
बस यहाँ से फिर कॉमन ले लिया 2 पाई आर, अंदर बचा आर प्लस एच। ठीक है, ये सूत्र नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, देन उसके बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ये सूत्र? कर लिया मैम। गुड, ठीक है। चलिए, और इसकी जो इकाई होगी सेम, क्षेत्रफल चल रहा है तो वर्ग में ही आएगी। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ये प्रश्न है कि आपको त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12। ठीक है। तो आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, सिलेंडर का। तो मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, साथ के साथ आप लोग भी सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से, 2 पाई आर प्लस एच। पाई का मान सभी को पता है 22/7, रेडियस पुट कर देंगे 7, ब्रैकेट के अंदर रेडियस 7, त्रिज्या है, ऊंचाई है 12। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 गुणा 12, 7 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 19, तीनों को कर दीजिए गुणा, 2 में 22 की गुणा करेंगे 44 गुणा 19। बताइए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके गुणा कीजिए और बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। 836। वेरी गुड, 836 वर्ग से। 36। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 836 वर्ग सेंटीमीटर। 836। यस, तो अब समझ में आया सभी को कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे मैं फॉर्मूला से। यस नोट मैम आ डाउन गया। कर, गुड, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके का आएगा। ओके मैम। लिख लिया? गुड, लिख लीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, किस बच्चे को समझ में नहीं आया बेटा, संदीप कुमार के नाम से जो है, कहाँ पे नहीं आया आपको समझ? बेटा बताइए जल्दी से, संदीप कुमार के नाम से जो है कौन से स्टेप से नहीं आया समझ आपको? ठीक है, देखना मैम। ये हाँ इसी तरीके से करना था ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपसे क्या बोला गया है कि एक धातु की चादर है जिससे हम एक बेलन की शेप का एक बंद टंकी बना रहे हैं। ठीक है, टंकी बना दी मैंने इस तरीके की, बंद है, बंद मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह से बंद है वो टंकी। तो उस जो बेलन है जो बना उसका टंकी की शेप का, उसकी जो त्रिज्या है वो है 0.5 मीटर, और उसकी ऊंचाई है 3 मीटर। ऊंचाई है 3 मीटर। तो आपको बताना है कि कितना वर्ग मीटर चादर लगा होगा उसको बनाने में, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बताना है। त्रिज्या आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है, सॉल्व कीजिए होल सेक्शन में।
तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एडिशन आराम से कीजिएगा कि यहाँ पे जहाँ मिस्टेक हो सकती है वो वही होगी, कहाँ पे, कैलकुलेशन में, ठीक है। कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, पर 4 बच्चों में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है अभी तो। मैम अब कितने बच्चों का ठीक है? अभी भी बेटा 2 ही बच्चों का ठीक है 4 में से। ठीक है मैम। मैम कितनों का ठीक है? करे अभी कॉल करो किसकी की? 2 बच्चों का, 2 बच्चों का ही ठीक है अभी। 3 मैम बच्चों, कितनों का ठीक है? बेटा फिर से 2 ही बच्चों का ठीक है, अब 3 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का क्वेश्चन ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपने बस। मैम देखना। यस, थोड़ा सा बेटा नीचे करिए अपना आंसर। नीचे पूरा आंसर वाला पेज दिखाइए, आंसर वाला पेज थोड़ा सा नीचे, मतलब ऊपर को कीजिए, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ऐड करके। यस करेक्ट है। हम्म, ठीक है। ये फाइनल आंसर क्या है वो दिखाओ। कैलकुलेशन तो ठीक से आ दिया आपकी। 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गुड। मैम मेरा देखना एक बार, ठीक है? हाँ दिखाइए बेटा कॉपी। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। मैम आवाज तो आ यस रही है, आपकी मैम। फोटो नहीं आ रही। यस मैम। यस, स्क्रीन नहीं आ रही तो स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया जरा कॉपी दिखा दीजिए मुझे अपनी, जिनका आंसर आने लग गया कॉपी दिखा दीजिए। अब पोल सेक्शन में भी आंसर करते रहिए साथ में।
यस बेटा, होल सेक्शन में भी आंसर करते रहेंगे साथ में। यस यस योगेश्वर, दिखाइए। बेटा थोड़ा सा कॉपी पीछे कीजिए। यस, फाइनल आंसर क्या है आपका? हाँ, लेकिन यूनिट गलत लिखी है आपने। सिर्फ मीटर नहीं आएगा ना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप। यस, वेरी गुड, गुड। बाकी और जिस बच्चे ने कर लिया अपनी कॉपी शो कर दीजिए मुझे भी। जब तक मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है तब तक अपनी अपनी कॉपी शो कर दीजिए। यस, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने होल सेक्शन में आंसर कर। मैम इसका 11 मीटर स्क्वायर आएगा ना? ठीक है, रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, और हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है 2πr/r+h। इसके साथ आपने वैल्यू पुट कर देगी। पाई का मान है 22/7, रेडियस है 0.5, 0.5 + 3। ठीक है, तो इजी तरीका क्या है, मैं पहले ना इसे यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो ऐड किया 0.5 और 3 को, 3.5 आया। अब जिस बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर डाउट मतलब दिक्कत आती है तो क्या करिए, यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। सेम यहाँ से भी ऐसे ही कर लो, नीचे 10 लगा दो। अब ये 35 हो गया, 7 से कट जाएगा ना, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। 10 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 2 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 22 से कट जाएगा 11 बार। तो क्या बचा, सिर्फ 11 बचा। 11 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ? अगर आपको नॉर्मल करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट 3.5 को 7 से भी काट सकते हैं, 0.5 ही आता। यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से ऐसी कैलकुलेशन ना होती हो, पूछ लीजिए।
या फिर क्लियर है सभी को ये कैसे करना है? तैयार है मैम। ठीक है, क्लियर है मैम। 11 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। गुड, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसने बोला है कि एक रोलर है। रोलर मतलब मान लीजिए आपने रोलर तो देखा होगा ना, जो रोड पे सड़क बनाने में यूज होता है, ऐसा वाला रोलर देखा है ना सभी ने? हाँ, तो वो रोलर एज्यूम करना है। तो उस रोलर का जो लंबाई है, ठीक है, वो 120 मीटर है। मतलब लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, 120 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर, व्यास दिया गया है इतना, 84 सेंटीमीटर। तो उसने कहा, क्या कहा कि खेल के मैदान में वो रोलर चल रहा है, ठीक है, घुमा रहा है उस खेल के मैदान में। अब उस खेल के मैदान में जैसे ही वो रोलर चलाया, तो उसको 500 चक्कर लग गए उस मैदान को एकदम प्लेन करने में, समतल करने में। तो आपको बताना है कि जिस मैदान में वो चला, उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। यदि उस रोलर को 500 चक्कर लग रहे हैं, तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? तो आप करेंगे क्या, एक छोटा सा हिंट देती हूँ मैं आपको, ठीक है? छोटा सा हिंट क्या है इसमें? यस, छोटा सा हिंट यही है आपका कि जो रोलर है जब वो चलेगा, पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि एक चक्कर में वो कितना मैदान को, कितना एक चक्कर में मतलब मैदान का कितना एरिया लगा रहा है। तो एक चक्कर के हिसाब से ना आपको उसका पता चलना चाहिए फॉर्मूला क्या लगेगा। क्योंकि देखो, अगर जो रोलर है जब वो एक चक्कर लगाएगा, तो क्या उसका ऊपर और नीचे वाला जो वृत्त की आकृति के उसके फलक हैं, क्या वो इस्तेमाल होंगे? जब रोलर चलता है सड़क में, तो क्या उसके गोल वाले हिस्से जो उसके सर्कुलर है वो यूज आते हैं, या फिर जो बीच बीच का हिस्सा है वही यूज आता है? बताइए जरा। बीच 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 वाला हिस्सा यूज होगा, है ना, जब रोलर चलेगा तो मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का सूत्र तो लग नहीं सकता, है ना। टोटल में तो दोनों सर्कुलर पार्ट भी आ जाते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा फिर यहाँ पे? तो यही आपने सोचना है। सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा है, मैंने हिंट दे दिया, आप यहीं से इसका आंसर पकड़ सकते हैं कि सूत्र क्या होगा। दोनों फलक यूज नहीं होंगे, सिर्फ बीच बीच वाला हिस्से का सूत्र यूज होगा। 2 पाई क्लियर आर है? मैम। नहीं आया समझ? नो मैम। नो मैम। चलिए, किस किस बच्चे को समझ में आया पहले मुझे बताओ। कितने बच्चों को आ गया समझ? किसी को आया समझ? आर गुणा नो मैम। किसी को भी नहीं? नो मैम। ठीक है, चलो मैं आर समझा। प्लस हाँ, बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला? आर प्लस एच। देखो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये देखिएगा। मैंने आपसे बोला इस रोलर को ना ऐसे समझ लो, रोलर इसी शेप में होता है, ठीक है। अब वो बेटा चलता तो इस तरफ से है, ये बीच बीच वाला हिस्सा उसका इस्तेमाल होता है, ये वाले दोनों हिस्से इसके इस्तेमाल नहीं होते। इसका मतलब दोनों फलक तो यूज ही नहीं हो रहे। बीच वाले फलक का जो आया था, जो मैंने सूत्र बनाया था, तो क्या वो सूत्र 2πr आया था या नहीं? आयताकार वाले का आया था। यस मैम। तो बस यही सूत्र है आपका इसमें। मतलब ये जो 2πrh है, एक चक्कर में 2πrh चलेगा ये उस प्लेग्राउंड में। एक चक्कर जब लगेगा तो 2πrh वाला जो क्षेत्रफल है वो कवर करेगा। तो एक चक्कर का निकालेंगे तो 500 चक्कर में कितना करेगा, तो जितना इसका आएगा उसको 500 से गुणा कर दोगे। आया समझ अब सभी को? यस यस मैम। मैम। बस यस मैम। फॉर्मूला पकड़ना था आपने। अब सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए। चलिए इसका सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस मैम। मैम मैम क्वेश्चन दिखाना। यस क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैम हम भी यही बोलने वाले थे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व कीजिए।
डायमीटर दे रखा है, व्यास दिया है, रेडियस चाहिए, तो आपको पता है रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है ना, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा आप। मैम कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया? चलिए देखते हैं। बेटा जल्दी जल्दी से आंसर कर दो ताकि मैं इसको सॉल्व करवा दूं, फिर टाइम अप हो जाएगा। 2 ही बच्चों ने किया है अभी इसे सॉल्व। डायरेक्ट आपको 2πRH में बेटा इसे पुट करना है। 2πRH सूत्र में आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो आंसर आ जाएगा। उसको 500 से गुणा कर देना है, ठीक है। इसमें एक ही बच्चे का उत्तर सही है अभी। मैम कितने बच्चों का ठीक? एक ही बच्चे का ठीक है। मैम अब एक। चलिए मैंने पोल सेक्शन एंड कर दिया है। जिसका आंसर आ गया चैट में कर दो, अब मैं इसे सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको फॉर्मूला समझ में आया कि हम 2πRH क्यों लगा रहे हैं? सभी बच्चे, सभी को समझ में आया ना कि 2πRH क्यों लगाया? अगर यहाँ पे क्लियर है फिर आगे मैं करवाती हूँ, यस मैम। ठीक है। आपने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट कर दी। जैसा कि आपको व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा? व्यास का आधा ही तो होता है रेडियस, 42 आ जाएगा। तो पाई का मान 22/7, रेडियस है 42, हाइट है 120, यही है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 बार कटेगा। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 44 गुणा 6 गुणा 120, कितना आएगा ये? 44 गुणा 6 गुणा 120 आएगा इतना। अब ये क्या है? ये एक चक्कर का क्षेत्रफल है, क्योंकि 2πRH का मतलब क्या है कि एक चक्कर में उसने इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब बेटा उसने कितने चक्कर लगाया पार्क के? 500 चक्कर लगाया ना। तो उसने पूछा 500 चक्कर में उसने कितना, मतलब 500 चक्कर लगे अगर उस पार्क को बराबर करने में, तो कितना एरिया करा होगा? तो क्या मैं इस वाले एक चक्कर वाले को 500 से गुणा कर दूं, तभी तो आएगा? आएगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शन में। आपको पता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/1000, मतलब 4 जीरो लगते हैं, वर्ग मीटर होते हैं। हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो देख लो ये चीज यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या करूं मैं, इस वाले को कितने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 181584123 4 डिवाइडेड बाय 4 जीरो,
4 से 4 जीरो कटे, कितना आ गया 1584 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर में इतने लगेंगे 1584 वर्ग मीटर। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। इसे नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी तरीके का एक और प्रश्न आपको करवाऊंगी, ठीक है? तो जिससे ये और